हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की लेक्चर में, आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग 5 टॉपिक को देखने वाले हैं। बच्चा, आज का जो पहला टॉपिक है होगा चुंबकीय बल क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम। और आज की क्लास में, आज के सेशन में तीसरा टॉपिक होगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चौथा टॉपिक होगा बच्चा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और पांचवा टॉपिक होगा चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चा, सबसे पहले तब तक आप सोचो कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं। कि अगर आपको पता चल रहा है बच्चा तो कमेंट करके बताओ चुंबकीय बल से क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का सवाल बन सकता है। कह सकता है कि चुंबकीय बल को परिभाषित करे, चुंबकीय बल को परिभाषित करे। तो बच्चा क्या जवाब दोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा। चुंबकीय बल को परिभाषित करे, चुंबकीय बल को परिभाषित करे। अच्छा, अगर ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे। जैसे बच्चा आपको पता है कि चुंबकीय ध्रुव 2 प्रकार के होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो बच्चा, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। और बच्चा, अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हो गया तो बच्चा दोनों का प्रकृति सेम हो गया, तो वहां पे लगेगा प्रतिकर्षण चुंबकीय बल। ओके सर, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा है। बिल्कुल बच्चा, वही वाला रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो देखो बच्चा, यहाँ पे तो चुंबकीय बल किसे कहते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे बच्चा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अब यहां पे परिभाषा बता दे रहे बच्चों आपको। तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच बीच लगने वाले, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले लगने वाले आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो बच्चा, चुंबकीय बल की परिभाषा की बात करें तो चुंबकीय बल किसे कहते हैं। बहुत अच्छा, देखो रनावत का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब ध्यान ये देना है, तो समान तो समान प्रकृति वाले, तो समान प्रकृति वाले, तो समान प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, बोलो बच्चा, कैसा बल लगना चाहिए। ध्रुवों के बीच में। तो बच्चों बताओ आप, अगर 2 ध्रुव है, दोनों की प्रकृति समान है। बच्चा, अगर 2 ध्रुव है और दोनों ध्रुवों की प्रकृति अगर समान है तो वहां पे किस नेचर का चुंबकीय बल लगेगा। बोलो बच्चा जल्दी से, वहां पर किस नेचर का चुंबकीय बल लगेगा। तो 2 समान प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण चुंबकीय बल लगता है। प्रतिकर्षण चुंबकीय बल
लगता है। तो बच्चा इसकी नेचर जो है वो प्रतिकर्षण की हो जाएगी। इसके विपरीत यहां पे कर लोगे बच्चा, तो विपरीत तो प्लस माइनस के बीच में बच्चा आकर्षण होता है। अगर उसी तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा तो विपरीत प्रकृति वाले तो विपरीत प्रकृति वाले तो विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच चुंबकीय ध्रुवों के बीच कौन सा बल लगेगा? यहां प्रतिकर्षण नहीं होगा बच्चा, के बीच आकर्षण यानी अट्रैक्शन, आकर्षण चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। बोलो बच्चा, ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो 2 नंबर का सवाल है बच्चा, क्या ये डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? एक जल्दी सा प्यारा सा कमेंट हो जाए बच्चा। क्या चुंबकीय बल क्लियर है? 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो समान प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण चुंबकीय बल लगता है और दो विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण चुंबकीय बल लगता है। तो बच्चा क्या इतनी बातें क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, खुशबू का जवाब आ गया यस सर, धर्मेंद्र, सोनाली सभी का जवाब है यस सर, बहुत अच्छा। अब बच्चा एक क्वेश्चन आप लोग बताओ कि अगर हम पूछे कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में कौन सा नेचर का बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? जल्दी से जवाब दिया जाए बच्चा। उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में किस नेचर का बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? जल्दी से जवाब दिया जाए बच्चों। अगर दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो, अगर चुंबकीय ध्रुव 2 होगा और मान लो बच्चा अगर दोनों उत्तरी ध्रुव ले लिया जाए तो उनके बीच में किस नेचर का बल लगेगा? तो उनके बीच में बच्चा प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्शन लगेगा यानी प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर एक उत्तरी हो जाए और एक दक्षिणी हो जाए तो बच्चा वहां पे आकर्षण यानी अट्रैक्शन बल लगेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बच्चा, चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम। हेडिंग देंगे सभी लोग, चुंबकीय बल चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम। ऐसे कूलॉम का नियम विद्युत बल के लिए होता है, लेकिन मैग्नेट में भी इस नियम का यूज कर लिया जाता है। चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम लिखे। तो चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम लिखे। मान लो बच्चा ये भी जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये मिल जाए तो किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? कूलॉम का नियम तो आपको पहले से भी आता है, तो बच्चा यहाँ पे बताना है चुंबकीय बल से संबंधित, बताना तो एक कूलॉम का नियम, ये बिल्कुल मैच करेगा वहां से। लेकिन इस बार ध्यान देना बच्चा, विद्युत बल से नहीं संबंधित, किससे संबंधित बताना है? कूलॉम के। तो बच्चा विद्युत बल के लिए दो आवेश की, वहां देखिए ना, विद्युत बल के लिए 2 आवेश की जरूरत होती है और चुंबकीय बल के लिए बच्चा 2 ध्रुवों की जरूरत होती है। ठीक है, चुंबकीय बल के लिए बच्चा 2 ध्रुवों की जरूरत होती है। अब देखोगे यहां पे हम 2 चुंबकीय ध्रुव ले लेते बच्चा, यहां पे हमने एक चुंबकीय ध्रुव ले लिया, ठीक है, और एक चुंबकीय ध्रुव बच्चा हमने यहां पे ले लिया। इसकी ध्रुव प्रबलता को बच्चा M1 मान लेते हैं और इसकी ध्रुव प्रबलता को बच्चा M2 मान लेते हैं। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों R मान लेते हैं, जैसे वहां पे हम लोग लेते थे। ठीक है, अब बच्चा अगर दोनों समान नेचर का है, समान प्रकृति का है, तो यहां पे जो चुंबकीय बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। कैसा हो जाएगा बच्चा? प्रतिकर्षण का। चाहे कोई भी बल हो बच्चों, इसको हम लोग F वेक्टर लिखते हैं, चाहे वो विद्युत बल हो, चुंबकीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई भी बल हो बच्चा, उसको हम लोग F वेक्टर लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम क्या कहता बच्चा, यहां पर लिखेंगे आंसर।
कूलॉम के, एकदम सिंपल है बच्चा 2 नंबर के लिए, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार। बच्चा ये बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कूलॉम का नियम तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी आया था, बिल्कुल रिपीट, फिर से बच्चा रिपीट हो गया। देखो कूलॉम के नियमानुसार तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच बीच लगने वाला, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल। क्या ध्यान देंगे बच्चा, क्या कर रहे हैं, कूलॉम के नियमानुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, दोनों ध्रुवों की शक्ति भी लिख सकते हो बच्चा, या दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता बोल सकते हो। दोनों ध्रुवों की शक्ति भी बोल सकते हो बच्चा, या दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता को बच्चा हम लोग एम लिखते हैं, ठीक है। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के, यहाँ पे दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता लिखे बच्चा, एक का M1 लिखे हैं, एक का M2 लिखे, ठीक है। तो किसी भी चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को बच्चा क्या लिखते हैं, M। चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को क्या लिखते हैं बच्चा, M। तो बड़े आराम से समझना है, कूलॉम के नियमानुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के परिमाण के गुणनफल, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है बच्चा, तथा एकदम वो पहले वाला कूलॉम नियम की तरह, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के मतलब बच्चा बीच की दूरी के वर्ग यानी R² के व्युत कर्मानुपाती होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। बोलो बच्चा ये पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैट की तरह है कि नहीं। यहां पे कूलॉम का बच्चा नियमानुसार जो है, यहां पे कूलॉम का नियमानुसार वो पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैट के कूलॉम के नियम से मैच कर रहा है या बच्चा नहीं कर रहा। यहां पर देखोगे कूलॉम के नियमानुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, तो बच्चा हमने चुंबकीय बल को क्या लिख लिया, F। अब कह रहा है कि दोनों, यहां चुंबकीय बल को F लिख लिया, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के परिमाण, तो बच्चा एक का हो जाएगा मॉड M1 और एक हो जाएगा मॉड M2। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के परिमाण के गुणनफल, तो बच्चा यहाँ पे गुणनफल ले लिए, के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग यानी R² के व्युत कर्मानुपाती होता है बच्चा। तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। बोलो मैच कर रहा, देखो 96% बिल्कुल सही। कुछ ही चीजें बदल रही, जैसे वहां पे Q1 Q2 था बच्चा, यहाँ पे M1 M2 है, यहाँ पे M1 M2, वहां Q1 Q2। अब बच्चा जब समानुपाती को हटाएंगे तो आ जाता है F बराबर के मॉड M1 इंटू मॉड M2, अब बटा में बच्चा हो जाएगा R², जहां के समानुपाती नियतांक है। इस के को बच्चा हम लोग बोलते हैं समानुपाती नियतांक है। ये क्या बच्चा, तो के समानुपाती नियतांक है, तथा इसका मान एसआई पद्धति में, V0 बटा में 4 पाई होता है।
तो बच्चा वहां पर इलेक्ट्रोस्टेट में के का मान जो था, इलेक्ट्रोस्टेट में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका बच्चा वैल्यू में हमने क्या लिखा है, इसके वैल्यू में हमने लिखा है कि के का मान जो है वह μ0/4 पाई होता है। कितना होता है बच्चा, तो μ0/4 पाई होता है। और इसलिए ये वैल्यू हो गया बच्चा एफ बराबर μ0/4 पाई मॉड m1 इंटू मॉड m2 अब बचा में आर स्क्वायर। ये बच्चा हो गया चुंबकत्व से संबंधित कूलॉम का नियम। तो बच्चों ये हो गया चुंबकत्व से संबंधित कूलॉम का नियम। बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये 5 नंबर में नहीं आता बच्चा, ये भी 2 नंबर में पूछ लेता। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो वहां से लेके पूछ देगा। कहां से बच्चा, कि चुंबकीय बल से क्या समझते हैं और चुंबकीय बल से संबंधित कूलॉम का नियम लिखे, इतनी बात पूछेगा बच्चा। तो बोलो ये बातें पूरी तरह से बच्चों समझ में आ गई या नहीं। जवाब दो मेरे बच्चों, क्या यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है। आप सभी को बच्चा यहां तक बातें समझ में आ रही है अच्छे से, जल्दी से बताओ बच्चा, क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है। चलो आदिति ने कहा यस सर, सोनाली ने कहा यस सर, वानी ने बोला यस सर। चलो बहुत अच्छा, बोलो बच्चा यहां तक समझ में आ गया। आदिति बिल्कुल सही था। चलो ठीक है, अब देखो बच्चा यहां पे, अब यहां पे देख लोगे बच्चा चुंबकीय बल हो गया। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो बताओ बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा जल्दी से लिखो। जो लड़का विद्युत क्षेत्र तीव्रता बता देगा उसको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता समझो याद है। तो बोलो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करे, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करे, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करे। चलो बच्चा इसको बताओ, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करे। ये प्रश्न भी बच्चा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितने अंक के लिए, 2 अंक के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा बच्चा, शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा। तब तक आप लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आंसर दे दीजिए बच्चों। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, उसी तर्ज पे बच्चा यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। बोलो बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा क्या है। बोलो बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है बताओगे आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा। अच्छा विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसको कहते हैं, बोलो बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा क्या है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा था बच्चा किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश पर, रुको जरा बच्चा यहां जो एकांक धनात्मक बोल रहे हैं, मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं बच्चा, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी को हम लोग नॉर्थ पोल और दक्षिणी को बच्चा साउथ पोल कहते हैं। ये जो नॉर्थ पोल है बच्चा इसका नेचर पॉजिटिव होता है, और जो बच्चा ये साउथ पोल है इसका नेचर हम लोग निगेटिव मानते हैं, ठीक है बच्चा। तो जहां एकांक धनात्मक आवेश मानते हैं वहां पर बोलेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव, और उस पर जितना बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसी को बच्चा बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है बच्चा। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसको बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसको बोलते हैं। तो किसी, कहां पे बच्चा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में
किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब बच्चा यहां पे, वहां तो हम लोग बोल दिए एकांक धनात्मक आवेश, वहां पे बच्चा हम लोग बोल दिए एकांक धनात्मक आवेश, यहां आवेश की जगह ध्रुव लेना है। लेकिन बच्चों धनात्मक के लिए कौन सा ध्रुव लेना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखो रनावत का बिल्कुल जवाब आ गया। एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही, यही डिफिनेशन लिखना है बच्चा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को, लगने वाले चुंबकीय बल को, लगने वाले चुंबकीय बल को, चुंबकीय चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और मेरे बच्चों इसे बी वेक्टर से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल बी वेक्टर द्वारा, कैपिटल बी वेक्टर द्वारा सूचित, इसे कैपिटल बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो बोलो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, इसे बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो बच्चा समझ में आया या नहीं आया, ये बात बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमने बोला बच्चा किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, इसे बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ ये बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की तरह एकदम मैच करने वाला है बच्चा। अब ये जब मैच कर रहा है तो जल्दी से कैच कर लो, अब मैच भी करे कैच भी ना करो तो बच्चा ये तो चला जाएगा, हाथ से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो बोलो क्या ये बातें समझ में आ गई। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और बच्चा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा था ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू नॉट, और इसका मॉड पढ़ा था, उसी तरह बच्चा यहां भी पढ़ना है। यहां पढ़ना बी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में एम, ठीक है बच्चा, ये इतना पढ़ना है, ठीक है। और अगर इसके परिमाण की बात करें बच्चों, अगर परिमाण की बात करें, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले ले, दोनों तरफ मॉड लेना होगा। अगर बच्चा परिमाण निकाल दे तो हो जाएगा बी बराबर एफ बटा में एम। बोलो बच्चा इतनी बातें हो गई। अब देखो इस ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चा, वो होता है एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है बच्चा एम्पियर मीटर, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक लिख देते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक। और बच्चा बल का होता है न्यूटन, बल का बच्चा हो गया न्यूटन, बल का क्या हो गया न्यूटन। और ध्रुव प्रबलता का होता है बच्चा एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का क्या होता है बच्चा एम्पियर मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इसे जानते हो बच्चा, नहीं सर बच्चा इसी को टेस्ला कहते हैं, टेस्ला नहीं टेस्ला, तथा इसे टेस्ला कहते हैं। इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं टेस्ला कहते हैं।
तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक बच्चा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, जिसे हम लोग टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? टेस्ला। ठीक है बच्चा, याद रखना। और बच्चा अगर ध्रुव प्रबलता की मात्रक है एम, यानी बच्चों अगर ध्रुव प्रबलता की बात करें, ध्रुव प्रबलता, तो बच्चा इसका एसआई मात्रक याद रखना। इसका एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, 1 नंबर में पूछता है बच्चा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है बच्चा एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का बच्चा, हाँ, एसआई में। अब देखो बच्चा, एक इसको याद रख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एक और फॉर्मूला यूज होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला बच्चा यूज कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता यूज किया था मेरे बच्चों, जैसे आपने कभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला लिखा था, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का भी फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ऐसे बच्चा आपने विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लिखा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चा यहां पे था Q बटा में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप तो पढ़े हैं बच्चा। उसी तरह मैग्नेट में E के जगह बच्चा B हो जाता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह बच्चा μ0/4 पाई हो जाता है, और Q के जगह उसमें आवेश होता है बच्चा, इसमें ध्रुव प्रबलता होता है, और बटा में R स्क्वायर। तो मेरे बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, बात को ध्यान रखना होगा आप सभी को। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस बात को आप सभी को ध्यान देना होगा, सभी को मतलब सभी को बच्चा आपको इधर याद रखना है। इस फॉर्मूले को भी बच्चा याद रखना है आपको। ठीक है, बोलो मेरे बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चा? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम थोड़ा भी बच्चा है? नहीं। इसको बच्चा याद रखिएगा आप लोग, तो आप लोग याद रखिए। बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई? एकदम अच्छे से बच्चों समझ में आ गया? बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई? एक बात सुन लो मेरे बच्चों, आप सभी के लिए खुशखबरी भी है। एक खुशखबरी है जो आपके रिवीजन में आपके स्पीड को बच्चा बढ़ा देगा। और खुशखबरी यह है कि इलेक्ट्रोस्टेट का 2 चैप्टर और करंट का 1 चैप्टर, ये दोनों मिला के बच्चा अगर पिछले बार की बात करें हम, तो यहां से 25 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रोस्टेट का दोनों चैप्टर और करंट का बच्चा 25 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे इलेक्ट्रोस्टेट और करंट को मिला के, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब बच्चा 4 नंबर, और 1 लॉन्ग मतलब 5 नंबर, और ये सब मिला के बच्चा होता है 39 नंबर। और कितना भी बच्चा आपका किस्मत खराब होगा या उस चैप्टर को नजरअंदाज किया जाएगा, तो 30 से 35 नंबर तो आपके फाइनल एग्जाम में रहेंगे। और उस आने वाले क्वेश्चन का बच्चा इन तीनों चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपका तैयार हो गया है। ठीक है बच्चा, और वो पीडीएफ आपको कल ग्रुप में चढ़ा दिया जाएगा। तब तक आप इसको रिवीजन करेंगे, 1 सप्ताह में वहां बच्चा कंप्लीट करेंगे। तब तक अगले 10 दिन के अंदर बच्चा मैग्नेट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों मिला के बच्चा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, मेन क्वेश्चन का, वीवीआई का, और लास्ट में तीसरे पीडीएफ में आपको दे देंगे पूरा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चा कल एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप लोग याद करेंगे, उसको निकलवा लेंगे पेज को और याद करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है बच्चा?
और उस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलने वाला है। मतलब ऑब्जेक्टिव दिए हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग। कल बच्चा पीडीएफ एक अपलोड हो जाए, ठीक है, उसको निकलवा लीजिएगा, हम बता देंगे पीडीएफ डालने के बाद। अब बच्चा यहां तक बातें क्लियर है सभी को अच्छे तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। अच्छा बच्चा, आपने इस तरह का एक प्रश्न पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। तो बच्चा वहां पे विद्युत द्विध्रुव बनाते थे, यहां पे हमने विद्युत द्विध्रुव नहीं बनाना है, क्योंकि यहां होने वाला चुंबकीय द्विध्रुव। और बच्चा क्षण चुंबक अपने आप में, क्षण चुंबक अपने आप में एक चुंबकीय द्विध्रुव होता बच्चा। तो यहां पे आपको क्या लेना बच्चा, एक चुंबकीय द्विध्रुव, और इसके लिए आपको लेना होगा बच्चा एक क्षण चुंबक। क्षण चुंबक में मेरे बच्चों दो ध्रुव होते हैं। क्षण चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं बच्चा। एक को मान लेते हैं, एक को बच्चा मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव, और बच्चा एक को मान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। एक की ध्रुव प्रबलता प्लस लिखी जाएगी, और बच्चा एक की ध्रुव प्रबलता माइनस लिखी जाएगी, और इनके बीच की दूरी को वही लिखते हैं, वही सिंबल यहां पे भी है बच्चा, ठीक है। इनके बीच की दूरी को बच्चा हम लोग 12 लिखते हैं, इनके बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, 12। अब इसको बच्चा हम लोग क्षण चुंबक भी कहते हैं, इसको बच्चा हम लोग क्षण चुंबक भी कहते हैं, और बच्चा इसी को चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, हथियार मिलेगा बच्चा आपको याद करने के लिए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद उसमें जो बच्चा ऑब्जेक्टिव है उस सबको हम सॉल्यूशन करा के दिखा भी देंगे, सभी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलो बच्चा, यहां पे एकदम सिंपल परिभाषा है बच्चा, देखोगे क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहते बच्चा, ठीक है। क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय, ये सब बच्चा दो दो नंबर में आपको मिलेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर बच्चा आपको याद है तो बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये सभी प्रश्न बच्चों दो नंबर में आपको देखने को मिले। तो बच्चा बताओ बच्चा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या था। तो वहां तक किसी विद्युत द्विध्रुव, यहां बच्चा लिखेंगे किसी किसी चुंबकीय, किसी चुंबकीय द्विध्रुव, किसी चुंबकीय द्विध्रुव। अगर चुंबकीय द्विध्रुव नहीं बोलना बच्चा, आप बोल सकते हो क्षण चुंबक। किसी चुंबकीय द्विध्रुव, क्या आप यहीं पे लिख सकते हो बच्चा, क्षण चुंबक के, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की, किसी एक ध्रुव की, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता यानी बच्चा एम, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। बच्चों देखो, रनावत ने सही जवाब लिख दिया, वहां होता था 2 QL, यहां होगा 2 ML, बिल्कुल सही। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, वहां पे क्या था बच्चा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ते थे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। तो यहां बच्चा क्या पढ़े, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के, और
दोनों ध्रुवों के और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बचा 12 के दूरी के गुणनफल को के गुणनफल को चुंबकीय के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे उसमें बच्चा बड़की पी लिखते थे, यहां बड़की एम लिखते हैं। इसे एम वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। बोलो बच्चा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करके बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा, भारी नहीं ना लग रहा है? अब मेरे बच्चों देखो, किसी चुंबकीय द्विध्रुव या बोलना चाहो तो बोल सकते हो क्षण चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी 12 के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और बच्चा इसको एम वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए एम वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चा एम इंटू 12 वेक्टर। छोटी लंबाई विस्थापन होती है इसलिए यहां 12 वेक्टर लिख सकते हैं। और वही बच्चा जब इसका परिमाण लिखोगे तो बच्चों परिमाण की अगर बात करें, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें मेरे बच्चा, तो फिर हो जाएगा कैपिटल एम बराबर एम इंटू 12 या इसी को लिख सकते हो 2ml। तो बच्चा ये फॉर्मूला ठीक है। अब इसका अगर एसआई मात्रक बोले बच्चा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। अब बच्चा देखो एसआई मात्रक क्या है, इस ध्रुव प्रबलता का तो हो गया एम्पियर मीटर और बच्चा लंबाई का एक और मीटर, ये होना चाहिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बच्चा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। बोलो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया? मेरे भाई आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या नहीं बच्चा, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बोलिए बच्चों, क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? हाँ समझ में आया कि नहीं आया इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। बच्चा इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दिशा किधर होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बच्चा दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इसकी दिशा किधर होती है बच्चा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर क्या दिशा होता है। चलिए बहुत अच्छा, क्या बात है, आज बिटेश्वर खुश लग रहा है। चलिए वाह, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना बच्चा। अब आते हैं आज के इस सेशन के अंतिम क्लास पर। आज के सेशन के अंतिम टॉपिक पे आते हैं बच्चा। अब आपसे 2 नंबर में बच्चा पूछ लेता है चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं
या फिर बच्चा दे सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखा और क्षेत्र रेखा बच्चा एक ही है। चुंबकीय बल रेखाएं, या इसी को दे सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को, क्षेत्र रेखाएं को परिभाषित करे। परिभाषित करे बच्चा, ये सवाल हो सकता है आपसे। ये भी बच्चा 2 नंबर में हो जाएगा और बड़े आराम से इसका जवाब बताना है बच्चा। एकदम शांत होके बच्चा इसका जवाब करना है, आंसर करना है। क्या आंसर करोगे बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एकदम प्यार से बच्चा इसके आंसर को करना है। क्या आंसर कर दे बच्चा? बोलो, आप बता सकते हो बच्चों? देखो, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, पहली बात की बच्चा यह वास्तविक नहीं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है। चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है। ये बच्चा काल्पनिक है। चुंबकीय बल रेखाएं बच्चा काल्पनिक है, रियल नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जो चुंबकीय क्षेत्र के, जो चुंबकीय क्षेत्र के, जो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। अब बोलो बच्चा, क्या यह परिभाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है? मेरे बच्चों, क्या यह परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमने कहा कि चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या बच्चा ये डिफिनेशन आपको आसान लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है जो याद है? क्या याद हो जाएगा? जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट कर दीजिए। अब कभी कभी क्या होता है बच्चा, इसके गुण पूछ लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। कभी कभी चुंबकीय बल रेखा के बच्चा प्रॉपर्टीज भी, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज लिख देते हैं बच्चा। 1 नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा, ध्यान रखना बच्चा, ये खुला वक्र नहीं बनाता है, ये हमेशा बंद वक्र बनाता है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र, बंद लूप बनाती है। तो बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जैसे विद्युत बल रेखाएं खुला बनाती है, लेकिन ये बच्चा बंद वक्र बनाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चा, याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर, उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। उत्तरी ध्रुव से किधर जाता है? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखा बच्चा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेगी। तीसरी बात एक और बच्चा याद रख लेना, चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कभी एक दूसरे को कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो बोलो बच्चा, ये था आज का ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बच्चा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? मोहित आज बहुत खुश दिख रहे हैं, गुलाब पे गुलाब भेज रहे हैं, दिल पे दिल भेज रहे हैं। अब पता नहीं आपकी खुशी का राज क्या है बच्चा, लेकिन आप ये बता दो, आप सभी मेरे बच्चों ये बताओ, क्या आज की क्लास आपको अच्छे से आ गई? जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट करके बता दीजिए, क्या आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई? जल्दी से बच्चा एक कमेंट कर दीजिए, क्या बच्चों आज की क्लास आपको आ गई? फीडबैक दे दीजिए। और बच्चा, 2 दिन मेरे बगल में शादी था, एकदम एकदम इस वजह से केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास नहीं चल पाई, चलाना संभव नहीं हो पा रहा था। बगल में ही नाच गाना बाजा हो रहा था, बगल में शादी ब्याह था, और आप तो जानते हैं हम लोग यहाँ शादी ब्याह होता है तो ये खुशी का माहौल है, तो रोक भी नहीं सकते आप इसको। अच्छा, 2 दिन हम लोग नहीं पढ़ा पाए, और इसलिए कुछ ही देर बाद, क्या आप लोग की क्लास है बच्चा इंग्लिश का? आज आप लोग का 809 इंग्लिश है क्या बच्चा? एक कमेंट करके बता दीजिए जल्दी, इसी जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चा, क्या आप सभी की इंग्लिश क्लास है आज 8 बजे से? आज बच्चा इंग्लिश की क्लास है 8 बजे से? जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जल्दी, हाँ या ना में बता दो बच्चा। क्या आज आप सभी की इंग्लिश की क्लास है बच्चों? जल्दी से कमेंट करो, एक ही बात कितनी बार पूछे भाई। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर आज आपकी इंग्लिश की क्लास होगी तो फिर क्लास रिकॉर्ड जाएगी, और अगर नहीं होगी फिर क्लास लाइव जाएगी। चलो बच्चा, शायद आपकी इंग्लिश की क्लास है बच्चा, आज एक वीडियो रिकॉर्ड करके इसके बाद डाल देते हैं, ठीक है? 2-3 दिन हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? डांस हमको नहीं आता, हम डांस नहीं करते बच्चा, ठीक है? और आप सब भी पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़िए बच्चा, क्योंकि 5 फरवरी को बच्चा आपकी फिजिक्स की एग्जाम है। अच्छे से पढ़ो, इससे बाहर नहीं जाएगा, और बीच में हम आपको बोले ही दिए कि कल प्रोवाइड करेंगे, तब तक उतना कंप्लीट करिएगा बच्चा, लोड भी नहीं पड़ेगा, फिर अगले टॉपिक को हम आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।